हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय मां कालका सभी को, जय श्री गणेशाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फटाफट से जुट जाइएगा। आप लोगों का औचक टाइम है, हम लोगों ने चेंज किया है और ये आपका परमानेंट शेड्यूल है, वो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्लास है वो स्टार्ट है, ज्वाइन कर लें भी सभी के सभी। ठीक है जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। अमित, सिम्पी, सुरेश, सोनिया। हाँ, पहले टाइम टेबल नहीं डाल पाया था इस वजह से। अनीता कुमारी, कविता पूनिया, सुशीला, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों के लिए मॉर्निंग है, जैसा कि पहले टाइम रखते थे हमने, जो भी बेंच चलाए हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में अर्ली एनर्जी के साथ आपका रहेगा बेस्ट टाइम। पहली क्लास ये ग्रांटेड बैच की हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमेशा चलती है। ठीक है, उसी ले और लाइन के ऊपर अपने कोशिश करेंगे कि ये क्लास है वो बरकरार रहे माता रानी की कृपा से। ठीक है, पहली क्लास ग्रांटेड बैच की रहेगी, उसके बाद आगे की जो क्लासेज है वो एमपीडब्ल्यू बैच की और इवनिंग में नर्सिंग ऑफिसर। ग्रुप में टाइम टेबल आप लोगों ने देख लिया होगा राजवीर को, और गुड मॉर्निंग चलेगा। तो एक झलक देखते हैं। अब की बार जो ग्रांटेड बैच पे मैं डाटा कराने जा रहा हूँ, मेरे कोडिंग मेरा जो पाथवे रहता है हमेशा उसी के ऊपर है। टॉपिक को पकड़ूंगा मैं, टॉपिक वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। ठीक है, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं या जो भी बातें मोस्ट इंपोर्टेंट उससे बन रही है उनको फिनिश करके चलेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसकी मैं 100% रिटर्न में आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, चलेगा भी। थैंक यू सिंपी, मंजू बामू, गुड मॉर्निंग। चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की जो पहली बेहतरीन क्लासेज है इसमें अपने मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा फ्लोपियन टॉप से रिलेटेड डिस्कशन करके जाएंगे। भी आज तक के जितने भी एग्जाम हुए इंडिया लेवल में फ्लोपियन ट्यूब से क्या क्या क्वेश्चन निकले हैं वो डील करेंगे, या मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी बातें बन रही है वो डील करके चलेंगे। और इसके अलावा फ्लोपियन ट्यूब से तुम्हें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछ पाएगा, इसकी भी मैं गारंटी देके चलता हूं। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। सभी बैच के ऊपर ये मैंने क्लासें चलाई है। कल जो क्लास चलेगी ओनली ये क्लास है वो ग्रांटेड बैच पे चलेगी। हाँ भी, ग्रांटेड बैच के लिए किसी कैंडिडेट को डेमो लेना है तो मैंने एज ए, क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड थी सर हमें भी डेमो दिखा दो, तो ये मॉर्निंग क्लास का सेशन है वो सभी के लिए रखा है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जय मां कालका, श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भी चलते हैं आज के देखिए, बेहतरीन है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्लोपियन ट्यूब से एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। देखो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से चलूंगा और हर बात तुम्हें याद करा के चलूंगा। पहला क्वेश्चन बिल्कुल देसी भाषा में पूछा जाता है कि फ्लोपियन ट्यूब का अदर नेम क्या है। ठीक है ना, या फ्लोपियन ट्यूब को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, चाहे एमपीडब्ल्यू वाले सुन लेना, चाहे नर्सिंग ऑफिसर वाले सुन लेना, ये क्वेश्चन हजारों बार रिपीटेड है। तो सर पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, तीन नेम है। फ्लोपियन ट्यूब को ओविडक्ट बोलते हैं जी, पहला क्वेश्चन। दूसरा सर, इसी को ही यूट्राइन ट्यूब बोला जाता है। ठीक है सर, और थर्ड वन जो क्वेश्चन बनेगा, इसी को ही साल पिंजस बोलते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन बन रहा है। एक लाइन में तीन क्वेश्चन देके जा रहा हूं, ये बात तुमसे बार बार पूछी जाएगी। भी फ्लोपियन ट्यूब का अदर नेम क्या है, तो आप लोग बताना सर हम उसको ओविडक्ट बोलेंगे, हम इसको यूट्राइन ट्यूब बोलेंगे, हम सर इसको साल पिंजस के नाम से जानेंगे। पहली बात नहीं भूलोगे तो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें लेंथ पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? लेंथ पूछी जाती है कि फ्लोपियन ट्यूब की कितनी लेंथ होती है। पिंकी ईएनटी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लेंथ कितनी होती है तो ये भी याद रख लोगे, मुझे पता है सर 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लेकिन इसका डायमीटर नहीं पूछा अभी तक, तो ये डायमीटर आपसे पूछा जा सकता है। एक मिनट होल्ड रखना भैया, थोड़ा टेक्निकल इश्यू क्या चल रहा है इसमें, स्टार्ट ही कर लेते हैं। एक मिनट होल्ड रखना, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, क्या है देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्लोपियन ट्यूब से रिलेटेड अपनी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन अभी
पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन अपने डील करके चलेंगे। आज बहुत सारी कुछ नई बातें सीखोगे आप लोगों ने जो पढ़ी भी नहीं होगी, ठीक है, और अपने उससे रिलेटेड सारी की सारी बात है वो डील करके चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलेगा ऐसा, बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। फ्लोपियन ट्यूब का देखिएगा, मैं जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं जी। फ्लोपियन ट्यूब का अदर नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर इसकी लेंथ कितनी होती है क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सर फ्लोपियन ट्यूब के लिए पेटेंशियल टेस्ट कौन सा करते हैं ये पूछा जाता है। एक्सरे स्टडी को क्या बोला जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रिमूव आउट करते हैं, इसके अलावा इसको पूछा जाता है। इसके अलावा फ्लोपियन ट्यूब के फंक्शन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करके चले मेरे प्यारे बच्चों तो बता देना कि सर इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, ठीक है। कोरोना ऑफ यूट्रस क्या है, मतलब पेसमेकर ऑफ द यूट्रस किसको बोलते हैं। इसके अलावा टिब्बी कौन से एरिया में होती है, ठीक है। इसके अलावा सर फर्टिलाइजेशन अपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो इम्प्लांटेशन है या फर्टिलाइजेशन है कब करवाया जाता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 1 बाय 1 सभी क्वेश्चनों को मैं डील करके चलूंगा, ठीक है। कमलेश देवी वेरी गुड मॉर्निंग। एक मिनट होल्ड रखना मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सी टेक्निकल इश्यू दिखा रहा, आज समझ में नहीं आ रहा। आ जाइएगा सेकंड वन, अपनी बात करके चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बात किसके ऊपर कर रहे हैं, लेंथ के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है और डायमीटर इसका पूछा जाएगा तो आपको बताना है सर 1 सेंटीमीटर। थर्ड वन जो क्वेश्चन निकलता है मेरे प्यारे बच्चों की, आपकी जो ये फ्लोपियन ट्यूब होती है फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, जो फ्लोपियन ट्यूब होती है वो कौन से टिश्यू की बनी होती है, तो ये बता देना सर। इनर लेयर इज लाइनेड बाई सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। क्या होता है सर, सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें होता क्या है सर, सीलिया होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सीलिया होता है, इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है सर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनका काम क्या क्या है सर, इनका मेन काम है जैसे कि यूट्रस से सप्रम को लेके जाना ओवेरी साइड, ओवेरी साइड से ओवम को लेके आना, जब जायगोट हो गया उनको किसकी तरफ प्रोपोल देना, धक्का देना, यूट्रस की तरफ देना, ये इनका मेन सीलिया का काम होता है। इसके अलावा देखिएगा स्मूथ मसल लेयर होती है भैया ये, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एन ओवा एंड सेंसिटिव टू स्टीरॉइड, लेकिन है कौन से हार्मोन के प्रति ये सेंसिटिव होती है, स्टीरॉइड हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, ठीक है ना। हाँ, अगर एस्ट्रोजन हार्मोन में प्रॉब्लम है फीमेल के तो वहां पे फर्टिलिटी होने के चांसेज है, कंसीव होने के चांसेज है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए ये आपसे पूछ ले कि कौन सा एरिया है जो हार्मोन के प्रति सेंसिटिव है तो आप बता देना फ्लोपियन ट्यूब है भी। आगे बात करके चले, नॉट रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट आ जाओ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे पैग सेल। पैग सेल कहां पे पाई जाती है,
तो आप बता देना सर पैग सेल, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि सर फ्लोपियन ट्यूब के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आपसे पूछ ले इसका काम क्या है, तो आप बता देना सर ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, या फर्टिलाइज जो ओवा होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होता है। ठीक है अनीता, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आपसे पूछ ले कि फ्लोपियन ट्यूब को ब्लड सप्लाई कौन करता है, आपसे पूछ ले कि फ्लोपियन ट्यूब को ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो आप बताना यूट्राइन आर्टरी या ओवेरियन आर्टरी होती है, ये फ्लोपियन ट्यूब को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरे स्टडी ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप बता देना सर साल्पिनोग्राफी बोलेंगे, इज रेडियोग्राफी ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द रेडियो पे कॉन्ट्रैक्ट मीडियम, मतलब डाई इंसर्ट करने के बाद फ्लोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर है वो अपने एक्सरे के थ्रू मेजरमेंट करते हैं, मतलब उसको विजुलाइज करते हैं, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एक्सरे स्टडी। सुदेश बेनीवाल भाई गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्या आएगा सर एक्सरे स्टडी ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब को क्या बोल के चलेंगे, तो आप बता देना सर साल्पिनोग्राफी बोल के चलेंगे। एक मिनट होल्ड रखना मेरे प्यारे बच्चों। हेलो, आ रहा था अभी मॉर्निंग में उधर से अभी आएंगे, इमरान सर आएंगे, उनके साथ आ जाओ अकेडमी। हाँ वो मार्केट में गए हुए गाड़ी लेके भी। मैंने आपका जुगाड़ करवा दिया, अकेडमी के पास में पीजी है अभी नई वाली, वहां पे जुगाड़ करवा दिया, वहां पे शिफ्ट कर देंगे, आज आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, आ जाओ भी आगे। इट इज यूज इन टेस्टिंग पेटेंसी ऑफ द ट्यूब इन द इन्वेस्टिगेटिंग इनफर्टिलिटी, मतलब कोई फीमेल्स है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम चल रही है, उनको इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करवा के चलते हैं, तो साल्पिनोग्राफी। ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे बात करके चले सर पार्ट ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब की बात करके चले, तो आपको सबसे पहले कितने पार्ट होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोला सर इतना इजी तो नहीं पूछा जाएगा, हाँ एग्जामिनर का पता नहीं भैया, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला पार्ट होता है इंटरम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट। ठीक है, तो इसका आपको नाम याद रख लेना है। ये जो पार्ट है ये क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि यूट्रस के अंदर या सबसे नेरो पार्ट कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जो कहां पे होता है सर, फ्लोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जो यूट्रस के अंदर होता है। बात आ रही है ना समझ में, क्या पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट दैट इज सिचुएटेड इन द इनसाइड ऑफ यूट्रस। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब का पार्ट कौन सा है, यूट्रस के अंदर होता है, लेकिन काउंट वो फ्लोपियन ट्यूब का माना जाता है। तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए सर, आपका आंसर जाना चाहिए इंटरम्यूरल या इंटरस्टिशियल से पार्ट। इसी पार्ट के अंदर क्या पाया जाता है, कोई स्पेसिफिक बात है तो बताइएगा मुझे, इसी पार्ट के अंदर क्या पाया जाता है, एनीबॉडी टेल मी, जल्दी बताइएगा भैया क्या पाया जाता है, कोई स्पेसिफिक पार्ट। बोला सर स्पेसिफिक एक क्वेश्चन और बनता है कि नेरो पार्ट है, सबसे नेरो पार्ट माना जाता है, ये क्वेश्चन भी बनता है, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है। और कोई स्पेसिफिक बात जल्दी से कोई कैंडिडेट अपने यहाँ पे डील करके चलेंगे। ठीक है, जो बातें आई हुई है वो मैं बताऊंगा, लेकिन कोई इससे अलावा भी कोई बात है तो आप लोग मेरे को यहाँ पे डिस्कशन करके अपने चलेंगे भी ग्रांटेड बैच में, याद करके चलना है अपने को, यहाँ पे याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। तो थोड़े बहुत आप ज्यादा पैसे दे रहे हो इस बैच के, तो क्वालिटी भी थोड़ी बहुत आपको मैं याद कराने की कला भी यहाँ पे दूंगा। क्या स्पेसिफिक बात है अभी बता सुदेश, अनीता, कमलेश, शिम्पी, कविता पुनिया, राजवीर, पुष्पा, हाँ बिल्कुल सुदेश ने बहुत अच्छा यहाँ पे आंसर दिया सर, पेस मेकर। हाँ पेस मेकर ऑफ द यूट्रस, इस पार्ट के अंदर क्या होता है, पेस मेकर ऑफ द यूट्रस सिचुएटेड होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है भैया, पेस मेकर ऑफ
यूट्रस कहाँ पे सिचुएटेड होता है, वो इसी पार्ट के अंदर सिचुएटेड होता है, तो ये बात भी याद रखना। पेस मेकर ऑफ द यूट्रस का मतलब ये वो एरिया है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिस्पॉन्स पे यूट्रस में अप टू डाउन कॉन्ट्रैक्शन लाता है, अप टू डाउन कॉन्ट्रैक्शन लाता है। कभी देखा है आपने कि वेजाइना से कॉन्ट्रैक्शन है ऊपर की साइड में जाता है? कभी नहीं जाता। अगर आपने सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं उस टाइम जो मूवमेंट लाता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन लाता है। अदरवाइज यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आता है वो हमेशा यूट्रस के अपर पार्ट से लोअर साइड आता है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि पेस मेकर ऑफ द यूट्रस कहां पे सिचुएटेड होता है, आपसे पूछ ले कि पेस मेकर कहां पे होता है एमपीडब्ल्यू वालों, क्योंकि तुम्हें भी साथ के साथ मैं लेके चल रहा हूं, तो आप बता देना सर इसी पोर्शन के अंदर होता है। इस पोर्शन का नाम क्या है सर? इंटरम्यूरल या इंटरस्टिशियल, सबसे नेरो पार्ट है वो माना जाता है, ठीक है। चलिएगा अभी ये देख लो भैया पार्ट, ये होता है नॉर्मल यूट्रस आपका, और ये होता है फ्लोपियन ट्यूब, ये होती है ओवेरी, ठीक है। ये इंटरम्यूरल पार्ट है जो यूट्रस के अंदर आपको दिख रहा है, ठीक है। पहला जो पार्ट आपको दिख रहा है वो इंटरम्यूरल वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है। इसके बाद में जो आगे पोर्शन आ जाता है यह वाला, इस पोर्शन को इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो पोर्शन आ जाता है यह पोर्शन एम्पुला होता है, ठीक है। और इसके बाद में जो पोर्शन आ जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये इनफंडिबुलम होता है। मतलब आपको एक बात यहां पे समझ में आ गई होगी कि सर यूट्रस के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा सर? पहला है इंटरम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट, दूसरा कौन सा है सर? इस्थमस, तीसरा कौन सा है सर? एम्पुला, और चौथा कौन सा है सर? इनफंडिबुलम में होता है। ये 4 पार्ट होते हैं, याद रखकर चलना, ठीक है। इम्प्लांटेशन कहां पे होता है? याद रख लेना, इम्प्लांटेशन हमेशा यूट्रस में होता है। कहां पे होता है? यूट्रस में होता है। और फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? आपसे पूछ ले फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन हमेशा फ्लोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। और फ्लोपियन ट्यूब में कहां पे होता है ये भी अभी आपको बता के चलूंगा। तो देखो जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया है कि नेरोवेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब इज द, तो आपका आंसर क्या जाएगा सर? नेरो पार्ट पूछा है तो हमारा आंसर ये जाएगा सर इंटरस्टिशियल्स, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं इस्थमस से, जो कनेक्ट करता है यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब को, ठीक है। क्योंकि इसको और इसको कनेक्ट करने का काम किसका होता है? इस्थमस का। 2 से 3 सेंटीमीटर होता है और डायमीटर इसका 2 mm का होता है। लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पार्ट यहाँ पे डील करके मैं चल रहा हूं। एम्पुला, वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट पूछा जाता है। सबसे वाइड पूछ ले या सबसे लंबा पार्ट पूछ ले तो आपका आंसर एम्पुला जाता है। ये वो एरिया है जिसमें फर्टिलाइजेशन भी होता है। क्या होता है सर? फर्टिलाइजेशन, कंसीव जिनको बोलते हो आप, ठीक है। मिलन जिसको बोलते हैं अपने, ठीक है। ओवन और सप्रम कहां पे आके मिलते हैं? आप बता देना सर, इसी पोर्शन में आके मिलते हैं। पिंकी राठी गुड मॉर्निंग, बात आ गई समझ में? हाँ, लेंथ कितनी होती है सर इसकी? 5 से 6 सेंटीमीटर है। और डायमीटर कितना होता है सर? लगभग 5 mm का डायमीटर होता है। आगे बात करके चले तो ये लो भी लास्ट पोर्शन है इनफंडिबुलम, ठीक है। तो 1.2 सेंटीमीटर फ्यूनल शेप का होता है। ओपनिंग नियर द ओवेरी, इट अटैच टू ओवेरी बाई फिमराई। फिमराई से ओवरी से क्या रहता है सर? अटैच रहता है इस एंगल से भैया। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो क्या करता है? सेकेंडरी oocyte, इट मींस ओवम निकलेगा इससे, ओवम को कैच करने का इनका काम होता है, ठीक है। तो अब आ जाओ थोड़ी सी नेक्स्ट बात कर लेते हैं भैया क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन फिर तुमसे पूछा जाता है कि फ्लोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या बोलेंगे? क्या बोल के चलेंगे फ्लोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को? तो आप बता देना सर साल्पिंजाइटिस बोल के चलेंगे। क्या बोल के चलेंगे? क्या बोल के चलेंगे? साल्पिंजाइटिस है या साल्पिंजाइटिस है? जल्दी से बताइएगा भैया, स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है मुझे यहाँ पे। जल्दी बताओ भी।
हाँ साल्पिंजाइटिस आएगा, SAL आएगा भैया, SALPIN। ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है सर की, तो आप लोग कर लेना, SAL है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लो, दोबारा देख लो, ये मैं करेक्ट करके डाल दूं, साल्पिंजाइटिस। ये होता है सर फ्लोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन, फ्लोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन। ठीक है, चलिएगा। क्या वो बोल रही है सर मॉर्निंग में कब बताया क्लास को? मॉर्निंग में बताया था भैया, मैं खुद उठा हुआ हूं, देख लो कितने बजे का है, मैसेज किया तुम्हें ग्रुप के अंदर, 2 बजे, 2:42 पे। सर आज ऐसा क्या हुआ जल्दी? कुछ नहीं हुआ अपने, हाँ 2:30 बजे किया, तो 2:30 बजे का मैं जागा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है इस क्लास को सेट करने में 2 घंटे लगे हैं, एक जगह डाटा कहीं पे भी नहीं है। ठीक है ना, और ग्रांटेड बैच वाले अगर तुम लोग थोड़ा बहुत हमें ज्यादा दे रहे हो तो उसकी क्वालिटी तुम्हें ज्यादा मिल रही है। ठीक है, हाँ जी, एक जगह सब कुछ मिलेगा। अब देख लो जो क्वेश्चन आए हैं इससे, लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब पूछा जाता है, या तो आपको एम्पुलरी पोर्शन मिलेगा, या आपको ऑप्शन इसी को अपने एम्पुला बोल के चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है एक्सरे स्टडी ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब किसको बोलेंगे सर? साल्पिनग्राफी बोलेंगे सर। और रिमूव ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब को क्या बोल के चलेंगे सर? साल्पिंजेक्टोमी बोलेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नवीन कुमार रिहन, गुड मॉर्निंग। तीनों क्वेश्चन याद रख लोगे? बिल्कुल परफेक्ट की पॉइंटों में क्लासेज यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा मैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लग रहे हैं सर। लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब पूछे तो एम्पुला, ये एम्पुलरी। एक्सरे स्टडी ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब पूछे तो सर साल्पिनोग्राफी। रिमूव करें फ्लोपियन ट्यूब को क्या बोलेंगे सर? साल्पिंजेक्टोमी बोल लेंगे। सारे टॉपिक ऐसे ही करवाना, बिल्कुल की पॉइंट में ले आया मैं। एक टॉपिक पकड़ूंगा डेली, एक टॉपिक अपने फिनिश करके चलेंगे। अपने पास ग्रांटेड बैच के जो टॉपिक है, कैंडिडेट है, उनके लिए टाइम बहुत पड़ा है अपने पास। ठीक है ना, अदरवाइज तो फिर क्या होता है, मिक्सअप ग्रांटेड बैच का डाटा मिक्सअप लेके आते हैं हम। ठीक है, लेकिन अपने पास टाइम पड़ा है तो टॉपिक वाइज चलेंगे अभी। और देखो, फर्टिलाइजेशन अकर इन द फ्लोपियन ट्यूब, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो आप बता देना कौन से पार्ट में होता है? एम्पुला पार्ट में सर। इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी जाइगोट डेवलप, पूछा है कि जाइगोट का डेवलपमेंट कहां पे होता है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है जाइगोट किसको बोलेंगे। ठीक है, जाइगोट है वो किसको बोलेंगे? तो जाइगोट आपको पता है कि सर जहां पे सप्रम, सप्रम और प्लस ओवम दोनों मिल जाते हैं, ठीक है ना, इनको अपने क्या बोलते हैं सर? जाइगोट बोलते हैं। और कहां पे मिलते हैं आपको पता है ना? अरे कहां पे मिलते हैं, कहां पे मिलते हैं? फ्लोपियन ट्यूब में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, फर्टिलाइजेशन ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर, तो लगभग 6 से 7 दिन तक ये जाइगोट बनता है। ठीक है ना, सप्रम और ओवम जब मिल गए आपस में उसको बोलते हैं जाइगोट है। तो ये 6-7 दिन तो सुहागरात अपनी बना के थक जाते हैं। कहां पे सर? फ्लोपियन ट्यूब में। इतने दिन जाते हैं ना अपने हनीमून बनाने? हाँ बोले सर इतने ही दिन जाते हैं। तो 6 से 7 दिन है, लगभग 7वें दिन के बाद, ठीक है, कई जगह आपको 7 दिन ना मिले तो 6 दिन भी मिल जाता है, 6 से 8 दिन की रेंज रहती है, लेकिन एवरेज अपने 7 दिन क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन ओवम है जिसको अपने क्या बोलते हैं सर? जाइगोट को फर्टिलाइज ओवम भी बोलेंगे, याद रख लेना भी। क्या बोलेंगे सर इसको? फर्टिलाइज्ड ओवम भी बोल के चलेंगे। ठीक है, तो ये कब है? यूट्रस में जाके इम्प्लांट। इम्प्लांट का मतलब सर फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है फ्लोपियन ट्यूब में, इम्प्लांट का मतलब ये चिपकेगा कहां पे जाके सर? तो यूट्रस में। कब है? 7 दिन के बाद। और ये देखिए, ये इम्प्लांटेशन 6 से 7वें दिन तो इम्प्लांटेशन जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा था, UPRVU अनल, बोला सर नाम ही नहीं सुना, कोई बात नहीं है। इंटरसीर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन ओवम इज कंप्लीटेड। अरे 6 से 7वें दिन, 7वें दिन के बाद तो ये कहां से जाता है? फ्लोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाता है। यूट्रस में चला गया 7वें दिन, लेकिन कंप्लीट चिपक कब जाएगा यूट्रस के? ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप बता देना 11वें दिन। 10 से 12 दिन की रेंज होती है,
लेकिन 11वें दिन क्या हो जाता है सर है ये आपके, ठीक है। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए ना? अरे बहुत मेहनत करी है मैंने सुबह सुबह आप लोगों के लिए डाटा देने के लिए सारे, ठीक है ना। कलर भी कोडिंग दी है तो ताकि आप इस पीपीटी को पढ़ोगे तो नजारा आएगा आपको, ठीक है ना। तो आपको ये 2 क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन कहां पे होता है ये बात भी अपने करेंगे, वो यूट्रस में बात करेंगे बाद में जाके। पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस होता है, वहां पे जाके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है। लेकिन फर्टिलाइज जो ओवम है या जाइगोट है ये इम्प्लांटेशन के लिए कहां कब जाएगा ये यूट्रस में, तो यूट्रस में जाएगा 7 दिन के बाद में। इम्प्लांटेशन कंप्लीट कब हो जाता है सर है, तो 11वें दिन पे कंप्लीट हो जाता है, ये बात भी याद रख कर चलना, ठीक है। चलिएगा अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं जाइगोट, ठीक है। ये थोड़ी सी बात बताई है मैंने आपको, ये भी फर्टिलाइज ओवम या जाइगोट में क्या डिफरेंस है। तो जाइगोट को ही फर्टिलाइज ओवम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। द सेल प्रोड्यूस बाय यूनियन ऑफ द 2 गैमेट्स, जिसमें सप्रम प्लस ओवा या ओवम बोल देते हैं, टू टिल द पीरियड ऑफ 2 वीक। भी जाइगोट है या फर्टिलाइज ओवम को कितने दिन तक बोलेंगे, 2 वीक तक। 2 वीक पूछ ले या 14 दिन पूछ ले, तब तक अपने इसको क्या बोलेंगे सर, जाइगोट को। तो बता देना जाइगोट को अपने 14 दिन तक जाइगोट ही बोलते हैं। उसके बाद में क्या बोलेंगे सर, उसके बाद में एम्ब्रियो नाम आ जाता है। इनिशियली डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट और फर्टिलाइजेशन ओवम अकर इनटू द फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। पास 3 to 7 दिन तक ये लगभग यहीं पे रहता है। 7वें दिन के बाद में कहां पे जाता है, बाद में यूट्रस में चला जाता है। लेटर डेवलपमेंट अकर इनटू द यूट्राइन कैविटी ऑफ द यूट्रस, कब सर, 7 दिन के बाद में कहां पे चला जाता है, यूट्रस में चला जाता है। तो यही बात यहां पे बताई है। फर्टिलाइज एग रीच द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ठीक है, जिसके अंदर है कुछ यूट्रस का फ्लूइड वो चला जाता है जाइगोट के अंदर, वो आएगी स्टेज। ये आपने बात ओवरी कराऊं तो बता के जाऊंगा, ठीक है। अराउंड 6 to 7 days एंड दिस स्टेज द जाइगोट इम्प्लांटेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस अराउंड द 7th day ऑफ द फर्टिलाइजेशन। 7वें दिन के अराउंड जाके कहां पे इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। यही बात यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी मैंने बताई है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? काव्या, पूनम रानी, गुड मॉर्निंग। यहां तक कोई डाउट है? अरे ये वो क्लास है जो कोई भी चैनल, कोई भी एकेडमी तुम्हें नहीं दे पाएगा। ऐसा डाटा मैं देख के जाऊंगा तुम्हें जो सबसे यूनिक तुम्हें बनाएगा, ठीक है। हाँ जी, ये वो क्लास है सुबह वाली जो तुम्हें कोई भी एकेडमी या कोई भी एकेडमी का टीचर या कोई भी एकेडमी का खिलाड़ी इस तरह से डाटा सेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये 12 साल का नहीं 14 साल का बनवास काटा, उसके बाद ये तजुर्बा आया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पूछा जाता है फिर सप्रम का, कि सप्रम का लाइफ स्पान कितना होता है। तो ये भी अपने, क्योंकि अपने ओवम जाइगोट बोल रहे हैं ना, तो जाइगोट कब बनेगा, जब दोनों मिल लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप बता देना, 48 से 72 घंटे सर। ओवम का लाइफ साइकिल पूछ ले, सप्रम का 48 से 72 घंटे, ओवम का रहेगा 12 से 24 घंटे सर। और जाइगोट कब बोलेंगे सर, तो जाइगोट को 0 से लेकर 2 वीक तक जाइगोट बोलते हैं, ठीक है, या 0 से लेकर 14 दिन तक जाइगोट। उसके बाद सर 3 से 8 वीक का क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ये बात याद रख लेना भाई, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, हालांकि ये बाद में करवाऊंगा मैं तुम्हें। और सर है आगे, और सर ये आगे फिर 9 वीक से लेकर टिल बर्थ की बात आ जाती है। तो इसको अपने क्या बोलेंगे सर, इसको अपने फिटस बोलते हैं। ये बात भी तुम्हें करा के आगे चलूंगा। फ्यूजन ऑफ द सप्रम, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, देखो ये क्वेश्चन निकला हुआ था, एक आरआरबी का रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्यूजन ऑफ द सप्रम एंड ओवम इज कोल्ड, ठीक है। तो क्या बोल के चलेंगे इसको, किरण बाला गुड मॉर्निंग, ठीक है, आ जाओ भी, ठीक है। फर्टिलाइज बात, जो भी कोई डाउट है आप यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्जेक्ट अभी पूछ सकते हो। सब्जेक्ट के अलावा कुछ पूछना है, लास्ट के 4 से 5 मिनट में आपको देख के चलूंगा, ठीक है। अदरवाइज तब तक अननेसेसरी क्वेश्चन पुट ना करें, क्योंकि मेरा भी माइंड में पता है कि आदमी एक घोड़े की सवारी कर सकता है, 2 घोड़े पे चलेगा तो गिरेगा, फिर कोई बात गलत बताई जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग, हमारी रिक्वेस्ट है रिलेटेड टू सब्जेक्ट है, जब तक टॉपिक कर रहे हैं आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप अपनी डाउट एक बार नहीं 100 बार पूछ सकते हैं।
और कोई पर्सनल क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी, अदर क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप क्लास के बाद में जैसे ही मैं थैंक यू नाम आ जाए मैं 2-4 मिनट टाइम आपको देख के चलता हूँ, ठीक है। चलो भी आ जाओ। फर्टिलाइज ओवम इज नोन एज एम्ब्रियो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि अरे फर्टिलाइज ओवम सर इसको तो हम जाइगोट बोलते हैं, बिल्कुल सर जाइगोट बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि सर इसको अपने एम्ब्रियो कब बोलते हैं, तो आपका आंसर कब क्या जाता है सर, आफ्टर 3 वीक, ठीक है, आफ्टर 3 वीक। लेकिन उस क्वेश्चन में था 8 वीक, कम से कम ऑप्शन ही 8 वीक था, लेकिन मैंने तो यहाँ पे पूरी बात ही बता दी है, तुम्हें एम्ब्रियो बोला जाएगा 3 से 8 वीक को, 3 से 8 वीक वाले पीरियड को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलेंगे, ठीक है। आगे वाला देखो, दोनों क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोनों के दोनों, इसलिए तुम्हें मैंने फ्लोपियन ट्यूब के साथ ही इसको फिनिश करने की कोशिश की है। दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है भैया। पहला क्वेश्चन ले लो, पहला क्वेश्चन क्या है सर, पहला क्वेश्चन सुनो भी अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है देखिएगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ द 2 और मोर ओवा, इट मीन सर 2 या 2 से ज्यादा ओवम का फर्टिलाइजेशन होना, ठीक है, फ्रॉम द सेम साइकिल, एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में, बाय सप्रम फ्रॉम सेपरेट एक्ट ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स। बात आई समझ में, उसको क्या बोलेंगे सर, सुपर फेकुंडेशन बोलेंगे। कहने का मतलब यहां पे सोनिया नाम की लड़की है और मनोज नाम का लड़का है, ठीक है, सोनिया के क्या है, ओवा आया, ठीक है, 14वें दिन की बात है, दोनों मिले हैं, ओवा आया, ठीक है, पहला ओवा है वो फर्टिलाइज हो गया पहली बार जब सेक्स किया, 1 घंटे बाद दोबारा उनका माहौल बन गया, दोबारा फिर सेक्सुअल एक्टिविटी की, सेपरेट फ्रॉम सेपरेट एक्ट ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सप्रम कहां से आएगा, 2 बार आएगा, तो दूसरी बार इन्होंने सेक्स किया, दूसरी बार सेक्स किया, फिर ओवम था उसको फर्टिलाइज कर दिया, इसका मतलब इसको क्या बोल के चलेंगे सर, सुपर फेकुंडेशन बोल के चलेंगे। बात आ रही समझ में, सोनू कुमारी, पुष्पा भाद्रा, गुड मॉर्निंग। मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, नॉर्मल आप लोगों को पता है सर फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब में होता है, बिल्कुल जी, कौन से पार्ट में, एम्पुला पार्ट में, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, शर्मिला गुड मॉर्निंग, फर्टिलाइजेशन हो रहा है 2 या मोर ओवा का, कब सर, सेम साइकिल, सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है ना, लेकिन सप्रम फ्रॉम सेपरेट एक्ट ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स। मैंने बोला यहाँ पे सोनिया का नाम लिया, सोनिया ने पहली बार सेक्स किया, ठीक है, सप्रम आया, उसने जाके उसके ओवम को क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया, मान लो 14वें दिन की बात है। उसके बाद सोनिया ने 1 घंटे बाद जो भी उनके पार्टनर, उनको बोला भी दोबारा माहौल बन गया मेरा, अब मुझे दोबारा सेक्स करना है, फिर दोबारा सेक्स किया, फिर दोबारा जो सप्रम गया उसने जाके फिर दूसरे ओवम को क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। मतलब साइकिल तो क्या था, साइकिल तो सर सेम था मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, 14वें दिन ओवुलेशन वाला, लेकिन एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या था सर, 2 बार था, उसको क्या बोलेंगे, सुपर फेकुंडेशन बोल के चलेंगे। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है भैया। नेक्स्ट है सुपर फिटेशन। सुपरफिटेशन का मतलब फर्टिलाइज ऑफ द ओवा, 2 ओवा रिलीज इन डिफरेंट साइकिल, डिफरेंट साइकिल के अंदर, कि पहला जो साइकिल था उसके अंदर मान लो कि सोनिया नाम की लड़की थी, उसने पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया 14वें दिन, अब दूसरा जो साइकिल हालांकि बंद होना चाहिए लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ, दूसरे साइकिल के अंदर क्या हो गया, फिर दूसरे ओवम को फर्टिलाइजेशन हो गया। यहाँ पे तो सेम साइकिल है, इतना ही डिफरेंस है भैया, इस बात को नोट कर लेना, यहाँ पे तो ओवा फर्टिलाइज हो रहा है, बात समझ में आ रही है ना। देखिएगा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे दोनों ओवम का हो रहा है, यहाँ पे भी 1 से ज्यादा ओवम का फर्टिलाइजेशन हो रहा है और यहाँ पे भी 1 से ज्यादा ओवम का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो सेम साइकिल में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो डिफरेंट साइकिल में हो रहा है। इतनी सी बात है, इस बात को याद रख लेना, इसको बोलेंगे डिफरेंट साइकिल, नाम आ जाए, ये लाइन आएगी यहां से लेकर यहां तक, आगे आएगा डिफरेंट साइकिल, तो आपका नाम चला जाएगा सुपर फिटेशन, और आगे नाम आ जाए, यहां से लाइन आएगी, ठीक है, यहां तक सेम साइकिल नाम आ जाए, फिर आपका आंसर क्या चला जाएगा सर, आपका आंसर ये चला जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, बहुत बार एम्स लेवल का क्वेश्चन उठा के लेके आए हूं तुम्हारे लिए, ठीक है।
अब बताओ यहां तक कोई डाउट है तो? बोलो रे जल्दी। फ्लोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन, इससे रिलेटेड जो भी बातें बन रही है सब कुछ आज खात्मा करके चलेंगे, और ऐसे ही इन टॉपिकों सबको मैं फिनिश करके चलूंगा। ये क्वेश्चन आएगा जब मर्जी आ जाए, सेम साइकिल नाम आ जाए, लाइन ऊपर वाली सेम रहती है दोनों में, और डिफरेंट साइकिल आ जाए तो ये नाम एक सुपर याद रख लेना, एक फेकुंडेशन नाम आता है और एक में फिटेशन नाम आता है। ठीक है, चलिएगा अभी बहुत अच्छे। फंक्शन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब, यहां से भी एक क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने पूरा फंक्शन ही बता दिया तुम एक साथ ही। कन्वे द फर्टिलाइजम ओवम और जाइगोट नोट फिटस, ये बात नोट कर लेना, भी फिटस नहीं होता फ्लोपियन ट्यूब में। फ्रॉम ओवेरी टू यूट्रस की तरफ लेके जाती है ओवम को या जाइगोट को सर, या फिर सपर्मेटोजोआ सप्रम को यूट्रस से फ्लोबियम की ओवेरी की तरफ ले जाने का काम किसका होता है? फ्लोपियन ट्यूब का ही होता है। ठीक है, प्रोवाइड साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, हाँ जी, फर्टिलाइजेशन के लिए नॉर्मली प्लेस प्रोवाइड करती है, ये बात ऑलरेडी आपको बता दी है, कौन सा पार्ट होता है वो तो बता देना सर। मेनली फर्टिलाइजेशन अकर इनटू द एम्पुलरी पार्ट, इट मींस सर एम्पुला पार्ट में, जो 5 से 6 सेंटीमीटर का होता है, सबसे वाइडेस्ट है या सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट माना जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा लाडलो। ये क्वेश्चन था भाई आपके, फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। सर एस्ट्रोजन तो थीका सेल होती है, ओवेरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल में थीका सेल होती है, वो करती है। प्रोजेस्ट्रोन सर कॉर्पस लुटियम करता है। हेल्प फीटस डेवलपमेंट, ना जी यूट्रस में होता है। एक्ट एज पासेज वे और द फीटस, ना जी ये काम भी कहां पे होता है? आप बता देना सर, ये काम भी यूट्रस में होता है। तो आंसर क्या जाएगा जी? डी चला गया। ठीक है, चलेगा भी आगे देखिएगा। फर्टिलाइजेशन ओवम इम्प्लांटेड इन द फ्लोपियन ट्यूब या आउटसाइड द यूट्राइन केविटी, तो उसको अपने क्या बोल के चलते हैं सर? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं सर? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोल के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक वर्ड है टुबेकोटोमी। ठीक है ना, टुबेकोटोमी भी आपको पता है फीमेल स्टरलाइजेशन को बोलते हैं, फीमेल स्टरलाइजेशन को बोल के चलते हैं। पता लग गया ना, नसबंदी करवानी है जी। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है मेल की भी करवा दो। ठीक है ना, मेल की करवाते हो अलग नाम है, फीमेल की करवाते हैं नसबंदी, उसको क्या बोलते हैं जी? टुबेकोटोमी बोलते हैं, एल्सो नोन एज ट्यूबल लाइगेशन, और इसी को ही फीमेल स्टरलाइजेशन बोलते हैं भैया। ठीक है, इज सर्जिकल प्रोसीजर दैट परमानेंट प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी से परमानेंट छुटकारा चाहते हैं भाई, ना कंडोम का चक्कर रहेगा, ना कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट का रहेगा, ना कोई केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा, ना विड्रॉल मेथड यूज करना पड़ेगा, ना सर कॉपर्टी लगाने का जरूरत पड़ेगी, ना कोई यंत्रा लगाने की जरूरत पड़ेगी। वो इंजेक्शन है ये वाला, कौन सा सर? टुबेकोटोमी। इसमें कटिंग कर सकते हैं सर, हालांकि आजकल नहीं करते। ठीक है, टाइंग कर सकते हैं, सीलिंग कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, ब्लॉक द एग पाथ फ्रॉम द ओवेरी टू द यूट्रस, स्टॉपिंग सप्रम फ्रॉम फर्टिलाइज द एग। ये होता क्या है सर? इसके अंदर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना तो ओवेरी से सप्रम है वो कहां तक जाएगा, सॉरी ओवेरी से ओवम है वो यूट्रस तक जाएगा, ना यूट्रस से सप्रम है वो फ्लोपियन ट्यूब तक जाएगा। तो भैया मस्ती मारो अब। ठीक है, नागिन डांस करो, चाहे कोई भी टेंशन नहीं है यहाँ पे फर्टिलिटी होने की। ठीक है, हाँ जी। और यही पे एक क्वेश्चन और दे जाऊं, मेल में करके चलते हैं उसको क्या बोलते हैं सर? मेल में करके चलते हैं उसको क्या बोलेंगे सर? उसको वेस्कोटोमी बोलते हैं, वेस्कोटोमी करके बोलते हैं भैया। एक क्वेश्चन आता है भैया, ड्रग ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ड्रग ऑफ चॉइस इन इक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सा रहता है? क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया है, तो आपका आंसर क्या जाएगा सर? मेथोट्रीजेट, मेथोट्रीजेट। ठीक है डियर वन, बात आ रही है समझ में? आ रही है सर। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, बताओ भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नर्स एजुकेटर वाज
taking class on ectopic pregnancy. Following class, she asked the student which is the most common site of the tubal ectopic pregnancy. Correct response from the group. Ampulla, isthmus, infundibulum और interstitials. सबसे ज्यादा संतोष गुड मॉर्निंग, सबसे ज्यादा चांस कहां पे है? हाँ, तो सबसे ज्यादा भैया एम्पुला में होते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी दिया मैंने। ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी इज द मोस्ट कॉमन साइट। 97% इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ट्यूबल वाले में। ट्यूबल में भी बात करके चले तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं भैया। एम्पुला में 55% चांस होते हैं। पार्ट ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, 55% सबसे ज्यादा इसमें होते हैं। इस्टमस की बात करें तो इसमें 25% चांसेस है। इनफंडिबुलम में 18%, इंटरस्टिशियल में 2% चांसेस होते हैं। ठीक है, चलो भी आगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप लोगों ने देखा होगा, एक मैडम साहिबा है, पूरा जोर लगा लिया उसने, उसके अंदर है कंसीव नहीं हो रहा है। या फिर घरवाला था, उसने भी पूरी ट्राई कर ली, सीख लिए, 2-4-5 साल डॉक्टरों के चक्कर काट लिए। डॉक्टर ने बोलिया भैया आपका वाला जो सिस्टम है उसके अंदर बच्चा नहीं बन रहा है। ओवर और सप्रम मिलते तो है लेकिन फर्टिलाइज नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो सर है फिर बाहर कोई जुगाड़ कर लेते हैं और वो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लेब के अंदर देखिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ जिसको बोलते हैं, इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग फर्टिलाइज ओवा। ओवम को अपने कहां पे करेंगे? लेब के अंदर, विट्रो के अंदर करेंगे। या फर्टिलाइज ओवा एम्ब्रियो इनटू द यूट्राइन कैविटी टिपिकली 3 to 5 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन आता है भैया, कब आप इन विट्रो के अंदर जो फर्टिलाइज ओवम होता है किसको आप ट्रांस कब करते हो? 3 से 5 दिन। और ये क्लीवेज स्टेज होती है सेल की। ठीक है, जिसके अंदर कितनी सेल्स होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन के अंदर डाला भी है, लगभग 6 से 8 सेल होती है क्लीवेजल वाली। इसके अंदर क्या होता है सर? एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कौन सी स्टेज के अंदर यूट्रस में इंप्लांट करवाया जाता है? इन विट्रो के अंदर है जो एम्ब्रियो जायगोट बनता है या फर्टिलाइज ओवा होता है, कौन सी स्टेज में इंप्लांट करवाया जाता है यूट्रस में? फिर आपका आंसर जाता है ये वाला। डे पूछ ले आपसे, डे पूछ ले तो आपका आंसर जाएगा 3 से 5 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, the process usually occur 3 to 5 day after egg retrieval. This procedure often guided by ultrasound is generally painless and does not require anesthesia. कोई anesthesia की जरूरत नहीं होती है इसमें। ठीक है, आगे बात करके चलें जी। आगे देख लेना की डिटेल रिगार्डिंग द टाइमिंग एंड प्रोसेस। 3rd डे पे ट्रांसफर अपने कर सकते हैं नॉर्मली भैया। एम्ब्रियो आर ट्रांसफर एट द क्लीवेज स्टेज। ठीक है, एम्ब्रियो का मतलब सर 6 से 8 वाली जो स्टेज होती है, तीसरे दिन उसको अपने क्या कर सकते हैं सर? ट्रांसफर कर सकते हैं। कहां पे सर? यूट्रस में। 5वें दिन देखें तो वो स्टेज आ जाती है ब्लास्टोसिस्ट। एम्ब्रियो आर ऑल ओवर टू ग्रो टू द ब्लास्टोसिस्ट। और यहाँ पे कितनी सेल बन जाती है सर? 60 से 120 सेल बन जाती है, विच में ओपर हाई इंप्लांटेशन रेट। भैया इस स्टेज के अंदर करते हैं, हालांकि तीसरे दिन भी कर सकते हैं लेकिन 5वें दिन करेंगे तो यहाँ पे इंप्लांटेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में? हाँ जी। अच्छा, एक टेबलेट और होती है भैया, आईवीएफ अपने जब भी करवाते हैं एक टेबलेट और देते हैं मदर को। कौन सी टेबलेट देते हैं? जिसमें जुड़वा बच्चे होने के चांसेस होते हैं। सबा जल्दी से बताओ भैया। अरे रिप्लाई दो डियर वन है, तुम तो अभी उठे हो 5:15 बजे, मैं 2:30 बजे का उठा हुआ हूं। तब ये डाटा रेडी हुआ है, 2 घंटे होता है इस डाटा को रेडी करने में। हाँ बताओ, नहीं पता है तो मैं बता के चलता हूँ। क्लोमिफेन सिट्रेट दी जाती है भैया। हाँ, ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना। कुछ बातें हैं जो जल्दबाजी में मेरे दिमाग से निकल जाती है, वो अपने यहाँ पे नोट आपको, क्योंकि इसके हार्ड कॉपी नहीं मिलेंगी। क्लोमिफेन सिट्रेट, ठीक है, ये ग्रांटेड बैच के ऊपर ही मिलेगी। और इसकी मैं बाउंडेशन और लगा दूंगा आज आपको, स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया जाएगा। तर्जुमा ही मराओगे क्या? हाँ
स्क्रीनशॉट के भी मैं यहां से बाउंडेशन लगा दूंगा इस क्लास का, ठीक है। और दूसरा आपका इसके हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। आगे देखो, इन केस ऑफ इन विट्रो ऑफ फर्टिलाइजेशन, fertilize ovum transfer into the uterine cavity. First 2 cell stage, 2 to 4 cell stage, 4 to 8 cell stage and 16 से 24 cell stage। ये क्वेश्चन है भैया जो आपसे पूछा हुआ है। क्या बता के चलोगे सर इसका आंसर? इसका आंसर जाएगा भी आप लोगों का ये वाला, ठीक है जी हाँ। आगे देखो, when the embryo can be differentiated as human, अरे एम्ब्रियो होता है ये ह्यूमन की तरह कब दिखने लग जाता है? 8 वीक पे दिखने लग जाता है। ये 2022 का क्वेश्चन भी एनवीएस का, और ये क्वेश्चन भी मैंने बता ही दिया आप लोगों का। यूट्राइन पेस मेकर कहां पे सिचुएटेड होता है? तो कॉर्निया ऑफ द यूट्रस में सिचुएटेड होता है, ठीक है। अभी अपने इसको बोल रहा है, ठीक है। लार्जर सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी पूछ ले तो भी आपको बता के चलना है जी, ओवम को बोलेंगे। और पेटेंसी ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब के लिए टेस्ट करने पूछे तो कौन सा करके चलेंगे सर? रूबिन टेस्ट करके चलते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं सर? रूबिन। कहीं पे फ्लोपियन ट्यूब क्लोज है तो उसके लिए रूबिन टेस्ट है वो करके चलते हैं। और टिप भी पूछ ले फीमेल जेनिटल ट्रैक में कहां पे होता है तो आप लोग बता देना जी, ये आपको बताएगा फ्लोपियन ट्यूब में होने के चांसेस होते हैं, फ्लोपियन ट्यूब में होने के चांसेस होते हैं। इम्प्लांटेड आएगा भैया। इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम कंप्लीट ऑन सेकेंड डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, 4th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन, 10 से 11 डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन एंड 6 to 7 डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन। कंप्लीट पूछा है भैया। इम्प्लांटेशन कब होता है? 7वें दिन के लगभग 6 से 7वें दिन बाद हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट कब होता है ये बात भी तुम्हें मैंने बता दी है, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। अरे डी वालों, तुम्हारी भैंस पानी में चली जाएगी अगर ऐसे ही पढ़ोगे तो, क्योंकि मैं दोनों बातें आपको, इम्प्लांटेशन यूट्रस में कब होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फ्लोपियन ट्यूब में, इम्प्लांटेशन कब होता है ये भी बता दिया है, और इम्प्लांटेशन कंप्लीट कब हो जाता है ये भी बता दिया है। फिर भी तुम डी दे रहे हो तो भैंस पानी में चली जाएगी तुम्हारी। इसका मतलब समझ गए ना, एग्जाम है वो हाथ से निकल जाएगा। छोटी छोटी बातें सिलेक्शन करवाती है और छोटी छोटी बातें हमेशा सिलेक्शन से वंचित रखती है। हाँ, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? तो भैया इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। बोलेगा कि फर्टिलाइजेशन ओवम है वो यूट्रस में कब जाता है, तो आप बोलते हो कि 6 से 7वें दिन बाद जाता है। कंप्लीट पूछा है यहाँ पे, कंप्लीट जाएगा तो आपका सी जाएगा भैया। आगे देखो, इम्प्लांटेशन अकर थ्रू 4 स्टेज, ठीक है ना। 4 स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है हमेशा। पहले स्टेज में अपोजिशन होगा, अपोजिशन का मतलब मूव ऑन करके आएगा। दूसरी स्टेज में क्या होगा सर? चिपकेगा जाके। तीसरे स्टेज में पेनिट्रेट होगा, कहां पे सर? एंडोमेट्रियम में, यूट्रस की एंडोमेट्रियम में। और उसके बाद में पूरा इन्वेजन हो जाएगा, जिसमें जी आपको पता है यूट्रन आर्टरी से ब्लड मिलने लग जाएगा, प्लेसेंटा बनने लग जाएगा। ये 4 स्टेज रहती है आपको इम्प्लांटेशन की, ठीक है। इम्प्लांटेशन अक्कर कब होता है? इम्प्लांटेशन 6 से 8 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन एट एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। लगभग अपने बोलते हैं कि 7वें दिन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है। हाँ, यहाँ पे प्रियोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दे रखा है। कहीं ऑप्शन की कॉपी कट मत करना भैया, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन इज कंप्लीटेड यूजुअली एट 11 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 10 से 12 दिन की रेंज होती है, रेंज पूछ ले, लेकिन 11वें दिन के बाद लगभग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सुशीला दामू, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये आप लोगों की प्यारी सी क्लास थी भैया। ऑन डे 1 द ओवम फर्टिलाइज टू फोरम। ये कह रहा है कि जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो क्या बनता है? फर्टिलाइज ओवम होता है वो क्या बनेगा?
बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यूपीसीएचओ का पूछा था। आपको पता है कि फर्टिलाइज ओवम है वो क्या बनेगा भैया? फर्टिलाइज ओवम होता है वो सर है जाइगोट बनता है, जिसको 0 से 14 दिन का बोलते हैं। ये क्वेश्चन भैया फर्टिलाइजेशन रिलेटेड अभी तक निकले हैं। मैंने एडी से लेकर चोटी तक जोर लगा दिया। इसके अलावा राम का नाम है भैया फिलोपियन ट्यूब में। इतना डाटा याद रख लोगे तो तुम्हारा कल्याण है, ठीक है। और कोशिश रहेगी ऐसे ही मैं हर टॉपिक वाइज इंटरेस्टिंग क्लास बनाऊंगा मैं। कभी तुम्हारी ओबीजी जाएगी, कभी तुम्हारी सीएचएन आ जाएगी, कभी तुम्हारी पीडिया का टॉपिक आ जाएगा, कभी तुम्हारा साइकेट्री का आ जाएगा, ठीक है, कभी तुम्हारा न्यूट्रिशन का कोई टॉपिक ले आएंगे, कभी तुम्हारा सर रिसर्च का कोई टॉपिक ले आएंगे, कभी सर हेल्थ एजुकेशन का आ जाएगा, कभी साइकोलॉजी का आ जाएगा, ठीक है। इस एंगल से हम इंटरेस्टिंग बनाने की इस क्लास को कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लास का टाइम है वो सोमवार से शनिवार भाई यही रहेगा। संडे को तुम्हें रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। बेस्ट डाटा बाय बेस्ट टीचर, देखो मेहनत बहुत की है। आप लोगों ने मैसेज ग्रुपों में देख लिए होंगे, तब से मैं जगा हुआ हूं, ठीक है। हाँ कल मैं अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सो गया था, सॉरी अर्ली मॉर्निंग क्या, अर्ली नाइट सो गया था। कल की क्लास मैंने इस वजह से कैंसिल की थी। मेरा प्लान यही था कि भी सुबह सुबह एनर्जेटिक के साथ उठेंगे। तो एक तो ये क्लास है जो ग्रांटेड बैच की चलेगी, उनको मैं मॉर्निंग में ही रखता हूँ हमेशा ही, ठीक है। और उसके बाद एमपीडब्ल्यू बैच की क्लास रखी है। इवनिंग में आप लोगों ने जो क्लासेज है वो 3 रखी है। 8:30 आपका यूट्यूब का टाइम कर दिया, लगभग मैं 9:15 के राउंड तुम्हें फ्री कर दूंगा। अब 9:15 बजे बाद चाहे तुम्हें पढ़ना, चाहे सोना, चाहे मस्ती मारना, वो आपकी मर्जी है। अब बताओ कोई किसी एंगल से कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है। हाँ कोई कैंडिडेट है उसके लिए अगर टाइम कोई सुटेबल नहीं बैठ रहा है तो भैया पर्टिकुलर कैंडिडेट के अकॉर्डिंग डिमांड है वो पूरी नहीं हो सकती। तो सर उसका ऑप्शन है भाई, आप लोगों के पास रिकॉर्डेड क्लास आ रही है। हाँ भी आप लोगों के पास जैसे ऑफलाइन कैंडिडेट है बोल दे, अभी ये गुड़िया का ही कॉल आया था जो इधर से पास में ही रहती है, सर मैं सुबह सुबह आ नहीं सकती, भैया जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा पढ़ना है तो, नहीं तो अकेडमी के पास में आ जा, पीजी ले ले, रूम ले ले, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इन चीजों को मैनेज करके चलना है। नहीं तो ऑनलाइन का तो इतना बेस्ट है कि आपकी क्लास मिस होगी तो आप बाद में देख सकते हैं, ठीक है। हाँ आपके क्लास में सीनियर जूनियर कोई भी कोचिंग लेना चाहिए तो उनको भी मोटिवेट जरूर करना कि आपका टीचर आपके लिए इतनी मेहनत के साथ डाटा है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सर क्या झंडू को टाइम देना, झंडू को टाइम देना बंद कर दो थोड़े दिन, ठीक है। लॉक लगा दो भैया, समझ गए ना सिस्टम के, लॉक लगा दो थोड़े दिन। हाँ ठीक है। हाँ, और क्या दो। हाँ कोई क्वेश्चन है पूछो भी, अब कोई डाउट है पूछ लो। लास्ट का जो आप आ गया एंड क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। हाँ कोई भी क्वेश्चन है दिमाग में तो पूछो अभी। हाँ कोई भी डाउट रहता है तुम्हें किसी भी एंगल से, टॉपिक पे बात चल रही है तो आपको मैं यहाँ पे आपका साइड में मेरा ध्यान जाता रहता है आपके कमेंट के ऊपर, ठीक है। तो आपके डाउट टॉपिक से रिलेटेड है, और टॉपिक के अलावा कोई भी क्वेश्चन होता है, चाहे वो पर्सनल है, चाहे कोई और भी है, चाहे मजाक का भी क्वेश्चन है, तो उसके बाद आप लोग ये जो 5 मिनट का टाइम लेते हैं यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन कीजिएगा ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट ना हो। क्योंकि आपको पता है कि मैं कई बार बताना आदमी कुछ आता है, बोलते हैं बात करते करते यार मैं बता तो कुछ रहा था लेकिन याद ही नहीं आ रहा, तो वो चीज हो जाती है। एग्जाम अभी नहीं होगा मेरे हिसाब से तो, मार्च से पहले नाम ही भूल जाओ, मार्च के एंड से पहले नाम भूल जाओ एग्जाम का, मार्च के राउंड। ग्रांटेड बेंच की जिसने एडमिशन लिया उन्हीं को शो होगी। ये तो मैंने आज एक डेमो क्लास से दिखाई है सभी बच्चों को कि देखो बार बार किसी बच्चे को हम ऐड नहीं कर सकते। कोई कैंडिडेट कहता है सर ग्रांटेड बैच में डेमो लेना है हमें, तो भैया ये झलक रहेगी ग्रांटेड बैच की, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ग्रांटेड बैच की जो फीस है वो आज के डे के लिए भी ये फीस रहेगी, उसके बाद ग्रांटेड बैच की फीस है वो मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आज के डे ये फीस रहेगी क्योंकि आज मेरी गुड़िया का बर्थडे है, इस वजह से आज उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने
ऑफर रख दिया दोबारा से, ठीक है। उसके बाद फीस है वो 50,000 या 1 लाख के राउंड जाएगी। लिमिटेड कैंडिडेट में रखने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा हम भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। हम जिनका एडमिशन हो रखा है उनको ऐड कर देंगे, ऐसी बात नहीं, नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिनका एडमिशन लिया हुआ है हमारी डायरी के अंदर सारी डिटेल है, उनको ऐड कर देंगे। मेरे को बता देना, बात कर लेना डे में 10 बजे के बाद ही मैं फ्री हो पाऊंगा, कॉल उठा पाऊंगा उसके बाद, क्योंकि अपनी अभी MPW वालों की भी क्लास लेनी है। ठीक है, आप लोगों ने बेटी के लिए ब्लेसिंग दी है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी। खुश रहो आराम से, जल्दी से जल्दी भैया आप लोगों का। देखो हमारा तो काम है कि जब तक बूढ़े नहीं होंगे, जब तक हार्ड नहीं चलेंगे, तो हमने तो ये ऐसी एक चीज अपना ली है कि पढ़ाने का सिलसिला हमारा तो चलता रहेगा। आप लोग आए हो, जॉब लग के चले जाओगे, आपके नए पुराने दोस्त आते जाएंगे, तो हम तो पूरी लाइफ ता उम्र, मतलब जब तक सिस्टम चलेगा तब तक है वो पढ़ाने का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आप लोग जल्दी से जल्दी जॉब लगो और जल्दी से जल्दी आप लोगों को पढ़ाई से पीछा छूटे, ठीक है ना। जी हाँ, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और कोई डाउट है तो बता देना भी, बिल्कुल लगोगे, टेंशन ना लो जी, ठीक है। कोई भी आपको डाउट होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो आप लोग शेयर कर सकते हो। कोई चीज है आपको देख लेना भैया, हालांकि मैं करेक्शन तो करवा देता हूँ। कई बार क्या होता है दिमाग में इतनी टेंशन होता है, इतना पजल होता है कि ड्यूटी के अंदर भी किसी के साथ OPD में भिड़के आ जाते हैं, इतने से कोई CMHO या कोई अलग से कोई डिपार्टमेंट का आके टक्कर जाता है, उनके साथ दिमाग खराब होता है तो आके ऑन द स्पॉट क्लास लेते हैं। तो कोई भी चीज आप लोगों को लगे कि सर ये हमें डाउटफुल लग रही है, तो आप मेरे को बता दिया करो, हम उस पर ठंडे दिमाग से मैं दोबारा गौर कर लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ, कोई लगे आपको भी प्रॉब्लम कि सर ये डाउटफुल है डाटा मुझे लग रहा है, ठीक है, तो आप बता दिया करो, क्योंकि टेंशन इतनी रहती है, भागदौड़ इतनी रहती है जिंदगी की। कोशिश रहती है मेरी 100% छोड़ू ही ना, लेकिन वो आदमी है, कई बार दिमाग हर जगह चल जाता है। तो कोई भी लगे आपको किसी भी एंगल से प्रॉब्लम को डाउट, तो आप उसका रिपीट क्वेश्चन पूछ लिया करो, पर्सनल मैसेज। इस वजह से ग्रुप के अंदर मैसेज मत करो, एक ऐप के ऊपर भी बाउंडेशन दे दिए मैंने, कल मैसेज बहुत सारे अननेसेसरी आ रहे थे, इस वजह से ऐप के ऊपर आप मैसेज ही नहीं कर सकते। बोला सर ये काम बढ़िया कर दिया, ठीक है। हाँ, कोई भी आपको डाउट होती है पूछो, मेरे से पूछो, क्योंकि आपको पता है डाउट है उसका सॉल्यूशन मैं करूंगा। कोई भी आपको डाउट लगे, कोई भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो, पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी एंगल से प्रॉब्लम हो, मैं आपके साथ 24 घंटे खड़ा हूं, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है, एक बार नहीं, दिन में 10 बार कॉल करो, 15 बार कॉल करो, 20 बार मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डाउट को डाउट नहीं रखना, अच्छे से पढ़ना है। लगभग मैं, हो सकता है कि आपके एरिया के अंदर भी वीकली, अभी मैंने एक राउंड अप बनाने की कोशिश की है कि वीकली मैं नर्सिंग कॉलेजों में जाके आऊं, तो हो सकता है एक दिन का डे ऑफ रखें, वो कौन सा रखते हैं वो मैं प्लानिंग कर लूंगा उसकी। बिल्कुल डाउट क्लियर कर दो, बिल्कुल करके चलेंगे, टेंशन ना लो। डाउट किसी भी एंगल से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि डाउट कोई है तो उसको एक बार नहीं बोल दिया ना, आपकी एकेडमी है, आपके सर है, आपके घर के बंदे हैं, ठीक है। आपको जब भी डाउट हो आप कॉल करो, मैसेज करो। हाँ, हो सकता है कि ऑन द स्पॉट, कई बार देखो मैं आपको कॉल करूं तो आप भी नहीं उठा पाते हो, तो इस एंगल से हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं बिजी हूं, नहीं उठाया, तो आपके पास कॉल आ जाएगा बैक, ठीक है। हाँ जी, तो आना भी, आ जाना सर, आएंगे, सभी एरिया के अंदर आऊंगा भैया मैं, बिल्कुल बिल्कुल कामयाब होंगे, और कामयाब के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। मेहनत करने वालों का हमेशा सिलेक्शन हुआ है और होगा, ठीक है। क्यों, मुझे आपको पता है कि आपको कामयाब करने के लिए मुझे 5:15 की बजाय
3:30 बजे उठना पड़ेगा कम से कम। बोला क्यों सर? क्योंकि देखो उठने के बाद थोड़ा आपको आदमी को बंदे को चाय पानी पीना है, डाटा भी रेडी करना है, नहाना धोना भी है, ठीक है, मंदिर में भी मत्था टेकना है, देन श्री गणेश एकेडमी का भी करना होता है, तो आधा घंटा तो वैसे ही लग जाता है कामों मदर में, ठीक है ना। तो तुम्हें से ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूं तो तुम्हें तो मेरे पीछे पीछे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ा करो, टेंशन फ्री रहा करो, छोटी मोटी प्रॉब्लम सबके होती है, ऐसा इस दुनिया के अंदर इंसान नहीं है जिसके प्रॉब्लम नहीं है, हर घर में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन भी अपने पास है, अपने पास है उसका सॉल्यूशन, अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे। या मैं हमेशा बोलता हूं कि एक गुड विल दोस्त आप रखो, वो दोस्त आपका गुरु हो सकता है, आपका माँ बाप हो सकता है, आप मैरिड हो आपका हस्बैंड हो सकता है, ठीक है। तो गुरु जी कई बार तो जिंदगी ऐसा की लड़ाई हो जाए तो कोई बात नहीं, उसके सॉल्यूशन भी रखा करो, कोई अच्छा दोस्त इस एंगल से हो जिससे प्रॉब्लम आपने शेयर की, वो बंदा आपकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करे। ये ना हो कि बात बताई एक और 4 लगा के बता दे घर में जाके दोबारा कुंडा पकड़वा ले, ऐसा काम नहीं करना है। पढ़ाई के साथ इस बात को थोड़ा सा साइड में रख लेना, ठीक है। हाँ, और कोई बड़ी बात नहीं है, नथिंग इज द इम्पॉसिबल, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, जो आदमी सोच सकता है वैसा वो कर सकता है, और करने के लिए एक हमेशा क्या चाहिए भैया, निरंतरता चाहिए, समझ गए ना, कंटिन्यूटी चाहिए, और कंटिन्यूटी आप करोगे तो आप भी अडानी और अंबानी बन सकते हो भैया। सर का इतने बन जाएंगे तो मौजा हो जाएगी, इतने पैसे का करेंगे क्या फिर? हाँ देखो वही भी इंसान है, वो भी अपने 0 लेवल से उठे, लेकिन उन्होंने मेहनत कितने की है, ठीक है ना, वो आप लोग देखिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम की हिस्ट्री को आप हाथ में उठा के देखिएगा, बिल्कुल गरीब घर से उठा है, लेकिन अपने खुद की मेहनत के दम पर, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे घर से बिलोंग कर रहे हो, सभी के सभी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, और आज तो वो वक्त है जहां पे आपको ऑफलाइन आने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने घर में अपने इन्वायरमेंट में रहकर अपने एरिया में रहकर बेस्ट से बेस्ट स्टडी कर सकते हो। हाँ, अगर आपका इन्वायरमेंट सुटेबल नहीं है, माहौल नहीं बन रहा है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। वो भी आप कह रहे हो कि सर घर के पास नहीं है, तो भी आपका हाथ खुल रहा है, इसका मतलब समझ गए ना, मनी है तो यहाँ पे आप ऑफलाइन भी आ सकते हो। अगर आपको, मैं नहीं चाहता कि फालतू के किसी भी एंगल से आपके पैसे लगे, ठीक है, क्योंकि यही चीज ऑफलाइन में कराई जाएगी। हाँ, ऑफलाइन में ये है कि आप पास में बैठे होगे, कोई भी डाउट है बीच में पूछ सकते हो, क्लास के बाद में पूछ सकते हो, कोई बात है वैसे नॉर्मली पूछ सकते हो, वो एक अलग चीज हो जाती है उसमें, ठीक है ना जी। चलिएगा अभी चलिएगा, नेक्स्ट क्लास अभी एमपीडब्ल्यू बैच की होनी है अभी। ओके, थैंक यू।